वेलकम टू डियर। आज मैं पुनः नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं और वो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स। इससे इस टॉपिक से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस है ना साइंटिस्ट ने कौन सा सिलेक्शन प्रिंसिपल्स दिया है, किस तरह के सिलेक्शन प्रिंसिपल्स को दिए हैं यहाँ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि पहले हम यह जाने कि बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स है क्या। तो बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स के बारे में कहते हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं कि यूजर्स की जो है ना नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों का चयन करना होता है, परचेज करना होता है। और उसके बाद जो हम लोग जानते हैं कि एक्विजिशनिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं, उसके बाद सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक यहाँ इसी बात को कही जा रही है कि ये आपका जो सिलेक्शन जो प्रिंसिपल्स है उसमें हम क्या करते हैं, यूजर्स की जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन का कहना है। यानी फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस हमारे रहे, उन्होंने यह बताया कि बुक सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग विच बुक्स आर टू बी एडेड टू द लाइब्रेरी collection to meet the informational, educational and recreational needs of the users। यानी हमारे यूजर्स को ही ये फोकस किया गया है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर कि डिफरेंट जो हमारे लाइब्रेरी साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने क्या किया है कि वो प्रिंसिपल्स को बताया है। मेलविल डेविस ने क्या कर रखा है, उन्होंने जो बताया अपने प्रिंसिपल्स में, वो कहते हैं कि सबसे कम लागत में, है ना, यानी कि ये हमारा लिस्ट कॉस्ट में जो है सबसे बड़ी संख्या के लिए जो उत्तम और सर्वोत्तम पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो वो होनी चाहिए। यानी आपका जो है ना जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए या जो भी है ना, मैं और आप अगर लाइब्रेरी प्रोफेशनल हूं तो चयन करने के वक्त इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत कॉस्टली भी बुक हो और क्या हो कि रीडर्स के लिए वो यूजफुल ना हो। इट मीन्स ये कहते हैं, या इनकी जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट पे हमारा बेस्ट रीडिंग हो जाए तो दिस प्रिंसिपल इज वैल्यूएबल। यानी कि यह, और इन्होंने डेविस ने इसे क्या किया 19 है ना सेंचुरी में ये दे रखा था। तो ये तो उनकी प्रिंसिपल्स थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये एल.आर. मैकॉल्विन, इन्होंने मैकॉल्विन का ये सिद्धांत क्या था, है ना। मैकॉल्विन क्या बोलते हैं, देखिए मैकॉल्विन का सिद्धांत है, ये कहते हैं कि एडवांस इज डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। कई बार यह प्रश्न पूछे गए हैं कि डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, और वो ऑप्शंस दे देते हैं, मेलविल डेविस, ड्यूरेस, रंगनाथन, हेन्स एंड सो। अब हमें ये देखना है कि ये किनके द्वारा, तो ये मैकॉल्विन के द्वारा जो है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी दी गई थी। ये 1925 में मैकॉल्विन ने ही वॉल्यूम, वैरायटी एंड वैल्यूज, यानी कि वॉल्यूम, वैलिडिटी एंड वैरायटीज भी, राइट, हम कह सकते हैं, यानी वॉल्यूम, वैरायटी एंड वैल्यूज, या वी कैन से दैट कि वॉल्यूम, वैलिडिटी और वैरायटीज, है ना, थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन आल्सो नोन एज अ पार्ट ऑफ हिज डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। तो ये इनकी थ्योरी रही, यानी मैकॉल्विन की ये थ्योरी रही। अब बात करते हैं ड्यूरेस की सिलेक्शन प्रिंसिपल्स, बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल। ड्यूरेस का जो ये सिलेक्शन प्रिंसिपल्स है, ये कहते हैं कि राइट बुक होना चाहिए, राइट रीडर एंड राइट टाइम। यानी इसमें हमारा क्या है कि सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक उपलब्ध
कराया जाए, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई पुस्तक अगर सही समय पर यूजर्स को नहीं मिला, इसका मतलब है कि वो फिर क्या हुई, उस पुस्तक का कोई वैल्यूज नहीं रह गया। यूजर्स जो हमारी मीनिंग्स थी, जो है ना वो प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल वहां फेल हो गया। तो ये अब आपका क्या होगा कि इन्होंने जो ड्यूरीज ने क्या किया कि ये 1930 में इस है ना प्रिंसिपल्स को दिया कि राइट रीडर राइट टाइम, है ना, और राइट बुक की बात इन्होंने की। उसके बाद रंगनाथन साहब जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उन्होंने 1931 में 1931 में यह बताया, एक्चुअली इनका जो कहना है कि ये इन्होंने जो 5 लॉज को दिया है, उस 5 लॉज में फर्स्ट टू थर्ड लॉ बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स के लिए ये क्या कहते हैं कि आप फर्स्ट से थर्ड लॉ तक, है ना, बुक्स आर फॉर यूज, बुक्स आर फॉर ऑल, एवरी बुक इट्स रीडर, कहते हैं कि इस चीज को आप देखें कि सचमुच है ना ये यूज के लिए है कि नहीं, वो इस यानी प्रिंसिपल्स को अपनाते वक्त ये हमें देखना है, यानी बुक का चयन करते वक्त इस चीज को हमें देखना है। दूसरा, जब हम लोग ये देखते हैं, दूसरा बुक्स ऑफ ऑल, यानी कि सभी के लिए हो, यह भी हमें देखना है। एंड है ना एवरी रीडर हिजर बुक, जो मैं बात कर रहा हूं। अब उसके बाद हमारा ये जब हो जाता है तो देखिए बुक्स आर फॉर ऑल, बुक्स आर फॉर यूज, और उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं एवरी रीडर हिजर बुक, है ना। तो ये जो हमारी प्रिंसिपल्स है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि ये 5 लॉज रंगनाथन ने दिया, उसमें से फर्स्ट 3 को हमें क्या करना है कि उस प्रिंसिपल्स के लिए, प्रिंसिपल्स में ये बताया है इन्होंने, रंगनाथन साहब ने प्रिंसिपल में ये बता दिया कि आपको क्या करना है कि जब भी पुस्तकों का चयन करें तो आप इस बात का ख्याल रखें कि पहला ये कि बुक्स आर फॉर यूज, आपका क्या है वो उपयोग के लिए, पहला नियम। दूसरा वो कहते हैं कि बुक्स आर फॉर ऑल, ये सभी के लिए हमारा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि है ना कोई रीडर्स आता है और उसे ना मिल पाता हो, है ना, एवरी बुक इट्स रीडर। तो ये हमें क्या करना है, तीसरा जो है ये 3 तक, सेव द टाइम ऑफ द रीडर को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया इस प्रिंसिपल्स के लिए। एंड लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, इसे भी इंक्लूड नहीं। ये कहते हैं कि फर्स्ट टू थर्ड को आप क्या करोगे कि मेंशन करोगे, यानी आप उसको फोकस करना है हम सभी को, राइट। तो ये हमारा हो गया, राइट। अब फिर क्या है, इस तरह से आगे हम देखते हैं हेन्स, राइट। हेन्स के द्वारा, है ना, हेन्स ने दिया है, एक्चुअली ये फोकस करते हैं कि हेन्स वर्क्स पर्टिकुलरली इन हर बुक लिविंग विथ बुक्स, यानी कि लिविंग विथ बुक्स जो है ये इनकी थ्योरी है, यानी द आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन, ये 1935 में हैज हैड लास्टिंग, है ना, इन्फ्लुएंस ऑन लाइब्रेरी कलेक्शन डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, यानी ये पुस्तकों के साथ जीवंत, लिविंग, है ना। ये कहते हैं कि हमारा क्या है, द आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन जो है ये थ्योरी है कि कैसे हमें उन प्रथाओं को हम कैसे अपना कर के, यानी यूजर्स के लिए, कहीं ना कहीं हम देखें तो जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, लाइब्रेरी साइंटिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। वो किस बातों को फोकस कर रहे हैं कि आप जो है ना यूजर्स को प्रायोरिटीज देंगे, राइट। उसके बाद अब हम लोग बात करें, उसके आगे चलें तो एक कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है ना, जो दिया जाता है क्वेश्चंस हमारे लिए। एक क्वेश्चंस मुझे जो समझ में आता है कि यह दे रखा है कि मेलविल डेविस, है ना, कॉलम A1 में दिया, कॉलम B में हम लोग देख रहे हैं इधर की प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, है ना। तो थ्योरीज यानी ऑथर्स ये दिया गया, और इस साइड आपका क्या है कि प्रिंसिपल्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि मेलविल डेविस, है ना। अब इसमें से हमें चूज करना है, मैच करने के लिए वो देगा, तो अब चूज करना है कि मेलविल डेविस की ये कौन सी थ्योरी होगी। एक्चुअली होता क्या है, ड्यूरीज की कौन सी होगी, मैकॉल्विन की कौन सी होगी, है ना। अब ये ऐसे में हमारे दिमाग में क्या होता है, कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं, है ना। सब मतलब कभी कभी ऐसा देखा गया है कि हमारे दिमाग में कुछ चीजें हैं लेकिन
क्या है ना कि जब एग्जामिनेशन का एक है ना दबाव होता है तो शायद है ना क्या होता है, हमें लगता है अरे इसका, क्योंकि सारे फॉरेनर्स जो है ना यानी फॉरेनर साइंटिस्ट जो है ना कि अरे इन्होंने यह दिया होगा, दूसरे ने यह दिया होगा, और है ना कभी 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 ऐसा भी होता है कि हम प्रेशर में आते हैं। लेकिन यहां जरा देखें आप कि है ना हमें जो है मैचिंग करने के लिए एक टेक्निक्स को यदि मैं अपना लूं तो वो हमारे लिए क्या होगा कि आसान हो सकता है। क्या आसान हो सकता है, चलिए देखते हैं, है ना। और ये हमारा क्या है, सपोज कि मेलविल डेविस मैच करने में हमारे लिए क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है कि संभवतः कि किसे मैं करूं तो इजियर, देखिए इसका एक ट्रिक है, और ये ट्रिक अगर हमारे पास हो तो शायद आप देखेंगे कि मैं तो ये कह सकता हूं कि नींद से उठने के बाद भी अगर किसी ने पूछा तो आप बोलेंगे अरे यस रियली इट इज वेरी इजी। देन व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट